देखो इधर दूसरा पाठ इसमें है, जयदेवस्य औदार्यम। कहता है कि गीत गोविंद से रचयिता जयदेवस्य सुप्रसिद्ध महाकवि सह कदाचित तीर्थ यात्रा कुर्वन् आसीत्। जयदेवस्य कीर्तिः देशे सर्वत्र प्रसुप्ता आसीत्। अतः मार्गे तत्र तत्र जनाः तस्य समानं कुर्वन्ति स्म, तस्मै धनम अपि अर्पयन्ति स्म। कहते हैं गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं और वे सुप्रसिद्ध महाकवि है। तो गीत गोविंद से रचयिता का आसित एक स्वर में बोला तो बारह पटक के तुझी बाइल वालों भाड़ा पाई जा। जयदेव को आसित कहते हैं कि जयदेव गीत गोविंद के महारचयिता महाकवि है। वे कभी तीर्थ यात्रा के लिए सह कदाचित तीर्थ यात्रा कुर्वन्, वो कभी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले हुए है, चाहे निकले थे। जयदेव की कीर्ति सभी जगह फैली हुई थी, अर्थात सभी लोग जयदेव के बारे में जानते थे, इसलिए उनका रास्ते में खूब सम्मान करते थे, यानी इज्जत भाव, जहां जहां जाते थे वहां वहां इज्जत भाव करते थे, वहां वहां इज्जत भाव करते थे। सम्मान में उनको धन भी अर्पित करते थे, यानी धन दौलत भी देते थे। केचन लुण्ठका एतत् ज्ञात्वन् जयदेवस्य धनम अपहर्तुम् एकम् उपाय चिन्तवतः ते अपि यात्रियेन वेश परिवर्तनम कृत्यम जयदेव सह तीर्थ यात्रा मिलिता। मध्य मार्गे यदा ये अरण्य प्रविष्टतः तल्लुण्ठका जयदेवस्य पाणिपादं कृत्वं तत् एकस्मिन् कूपे क्षितवन्तः। तदनीयं धनम सर्वम अपहत्यम तथा पलायनम कृतवन्तः। इस धन को देखकर लुण्ठका माने लुटेरा, धन जन लुटने वाले सोचे कि इस धन को कैसे अर्जित कर लिया जाए, यानी जयदेव से कैसे निकाल लिया जाए। तो अपना भेष बदल कर उसी जयदेव के ही संगति में, संगठन में सम्मिलित हो गए। वो भी उसी में मिलकर जयदेव के साथ क्या किए, चल दिए, और समय पाकर उनका हाथ पैर काट कर उनका धन लेकर उन्हें कुएं में डाल दिए और वहां से भाग गए। दैवात तस्मिन कूपे जलम नास्ति, जिस कुएं में डाले थे उसमें पानी नहीं था। कूपे पत्ता जयदेव किंचित कलांतरम चेतनाम प्राप्तवान तत्सहस एवं पुष्टि भावतम नामस्मरण कर्तुम आरब्धवान। कहते हैं कि कुएं में गिरे जयदेव जो थे अचेत में गिरे हुए थे, जब उनको चेतना आ गई तो वे वहां बैठकर ऊंचे स्वर में भगवान का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। तदीने गोडेश्वरे लक्ष्मण सेनते सये मार्गेण गच्छन् आस्तित् सः कुप्ता मनुष्य स ध्वनि श्रुत्वा सेवां द्वारम् एव पत्ता जयदेव उपरम् अन्यावान् तम स्वयं राजधानीत्वाच्च बहुवारं पृष्ठम् अपि जयदेव स्वस्य पाणिपादनं वर्तित्वं लुण्ठकां विषये किमपि न उक्तवान्। जयदेवस्य भगवद भक्ति साधु स्वभावस्य दृष्ट्वा महाराज एवं प्रभावित अभवत् यत् सः स्वयं स्थान पंडितम अकरोत्। उसी रास्ते से कह रहे हैं कि गोडेश्वर का राजा लक्ष्मण सेन गुजर रहे थे और जयदेव की आवाज को सुनकर उसमें अपने सेवकों से, सैनिकों से उसे बाहर निकलवाया। उनसे पूछे कि आपको मारने वाले, काटने वाले कौन हैं। बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी विद्या, भक्ति, उनके सब कुछ देखकर गोडेश्वर लक्ष्मण सेन जो थे उन्हें अपने राज्य में महापंडित के पद पर क्या किया, नियुक्त कर दिया। किसको? जयदेव को।
राजभवने कदाचित् च उत्सव आयो आसीत् तदा बहवः साधवा ब्राह्मणश्च भिक्षुक च भोजनार्थम तत्सम्मिलिता। एक बार उसी राजा के दरबार में भोजन का आयोजन किया गया। यह सुनकर ब्राह्मण भिक्षुक भिखारी सब वहां पर क्या हुए, सम्मिलित हुए। जय देवस्य पाणिपादे कर्तम ते अपि लुंठका भिक्षम तम आगता आस। जयदेव के हाथ गोड़ काटने वाले जो लुटेरे थे वो भी भेष बदल कर भिक्षुक का उसमें आए हुए थे। ते भिन्नगार्तम जयदेव दृष्टवा अभिज्ञानत्व परम पंडित स्थाने तदृष्टवा तेषां प्राणा गता इव जयदेव अपि ताभिज्ञातवान् सह महाराजम उक्त्वा एते सन्ति मम प्रोतसु भव इति क्षित एतर्हि एतेभ्यं किम न दातुम अर्हति इति। कहते हैं कि उसमें आए जब उसी को यानी जयदेव को महापंडित के रूप पद पर बैठे हुए उल्लुंठक जो चोर थे देखे तो सोच में पड़ गए और उनका सामान देखकर भी वो चकित हो गए। उन्हें देखकर वे पहचान गए कि यह वही आदमी है। महाराज ने कहा कि ये हमारे शरीर के शुभ चिंतक है। जब महाराज उन्हें बुलाए, पंडित ने उन्हें बुलाया, जयदेव नजदीक बुलाया उनको, राजा से बतलाया कि यही चारों आदमी जो हैं हमारे शरीर के शुभ चिंतक है। इसलिए कि तो जानते थे, उन्हें जान गए थे ना, और वो भी इनको जान गया था। वो सब डर गया था कि अब लगता है कि हम लोग आज हम लोग की जिंदगी का अंतिम दिन है, आज ये कह देंगे, अब महाराज हम लोग को क्या करेंगे, मरवा देंगे। यदि आप चाहे तो इन्हें कुछ देर दे सकते हैं, लेकिन जयदेव ने ऐसा नहीं किया, कहा नहीं। धन के भूखे हैं, चोर हैं, तो इन्हें उन्होंने कहा कि इन्हें कुछ धन आप दे सकते हैं, ये हमारे साथ रहने वाले हमारे शुभ चिंतक हैं। महाराजा तन समीप महत्वान भूरी भूरी धन दाने तान संस्कृतवान च तत एतान सुरक्षिण रूपेण गृहतम प्रप्तम आगंक्षु इति सेवकाम आदिष्टवान। कहते हैं कि महाराज ने उन्हें निकट बुलाया और बहुत धन दान दिया, उन्हें सम्मानित किया। किनको? उन चोरों को। इसके बाद उनको सुरक्षित रूप से घर भी पहुंचावाया अपने सेवकों के आदेश देकर। मार्गे गमन समय सेवका कुतूहल ने तान दृष्टवान भो भवताम अस्माकं स्थान पंडितस्य च क संबंध इति। रास्ते में जाते हुए कौतुक से सेवकों ने उन चोरों से पूछा। क्या पूछा? अरे आपका दरबार में पंडित के साथ क्या संबंध है? चोर से पूछा गया। कौन पूछे? सिपाही। दूर आत्मते लुंठका उक्तवान पूर्व कश्चित राज्ये भवतः पंडिता अस्माभि सह राज्य स्थाने कर्मचारी आसित। कहता है चोर, कहा गया है कि लतखोर कब सुधरे ना। एकनी पे इतना दया के बावजूद भी सुधरले सा कह तरह से कि हमनियों के कोनो राज में महापंडित के पद पे रही जाए एक समय, आइयो में कर्मचारी रहे जना के हाथवा गोड़वा कटल बा। ते तादस्यम अपराधम आधारित ये न कुपिता राजादस्य बंधत आदिष्टवान। कहते कि उस राज के राजा ने इसकी गलती को देखकर कुपित हो गए और उसी समय इसका पाड़ी और हस्त दोनों क्या किए? काट दिए, कटले ही बड़े से। किंतु वयम तस्य विषय दानम कृतवान पाणी पादम केवं कर्त्यम तो संजितम चित्वित मोचितवंत एतत् रहस्य वदम कदाचि वदे न इतभित्यम एवं अस्माकम समानम कारित्वान इति। कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ इसका हाथ ही गोड़ काटा, इसको दंड नहीं दिया, मृत्यु दंड नहीं दिया, हम लोगों ने इसको बचा लिया। उसी समय से हम लोग का सम्मान करता, इज्जत भाव करता है। तदा लुंठका एतादृशम व्यवहारम सो अपि आसक्त भूति सोतम विद्रणाम अभवत्। लुंठका तत्र पतित्वा मृतः अभवन्। सेविका खेदन ततः प्रतिगम्यम जयदेव महाराज च प्रवृत्ते निवेदन्ति सर्वे श्रुत्वाम जयदेव हंत
कहते हैं कि तब लुटेरे इस प्रकार व्यवहार को सहन करने में असमर्थ हुई, पृथ्वी स्वयं ही फट गई। आतना ही पाप कैले रहसा कि पृथ्वी लास्ट अंतिम रह कि अपन ने स्वीकार कर लसा चाहे चुप रहसा, लेकिन इ ना कैले सा। उसी समय पृथ्वी क्या हुई, फट गई और उसी में चोर का हो गए, घुस गए, दबा के दांत यार दिए। कहता है कि जयदेव कहासित, जयदेव कौन थे? तो जयदेव महान भगवत भक्त पंडित आसित इसमें लिखा है, लेकिन तू लोग लिखना कि जयदेव गीत गीत गोविंदस्य रचनाकार महाकवि आसिति लिखना है। अन्य कथ्या का शिक्षा प्राप्त, इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो कहते हैं अन्य कथ्या शिक्षा प्राप्त यह कृत्य कस्य कर्मतः अश्वमेक भोक्तव्यम भवति, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। मार्ग सेवकी पुष्टिका लुंठका की मौदत, मार्ग में पूछने पर, सेवकों द्वारा मार्ग में पूछने पर लुंठका चोरों ने क्या कहा कि हम लोग भी किसी राज दरबार में महापंडित थे, ये वहां कर्मचारी था, बहुत गलती करने के बाद राजा इस पर कुपित हो गए और इसका हाथ पैर काट दिए, मृत्यु दंड से हम लोगों ने इसे बचा लिया, इसीलिए हम लोग कोई आदर सत्कार करता यन कल रहा।